आप चाहें तो गिनी फाउल और टर्की एक साथ पाल सकते हैं। आइए आपको बाहर की ओर लेके चलते हैं, देखिएगा बहुत ही अच्छा सेटअप है हमारा। ये कबूतर का सेटअप है दोस्तों। जस्ट यहाँ से निकलते हैं तो कबूतर। इसमें एक चीज़ क्या है कि ये कबूतर जो दाना खाते हैं ये बच जाता है तो हम बिल्कुल ये अपने बतख वगैरह को दे देते हैं, जैसे कि आपको दिखाते हैं। ये देखिए मास्कोवी डक है हमारे पास। ये आसाम भी जाने का है, बाहर भी जाने का है। काफ़ी लंबा रुक गया दोस्तों इस बार, इतना लंबा रुकने का नहीं था। मास्कोवी डक में सबसे अच्छा डक है दोस्तों। ये सूखे में रह जाता है, पानी में चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसे रखेंगे वैसे रह जाएगा। मास्कोवी डक भी रहना चाहिए क्योंकि मास्कोवी डक जो है वही जो है हैच करता है अंडे को अपना देसी मुर्गी जैसे। ये हमारे यहाँ के रखवाले लोग हैं और राजहंस वगैरह तो हम आपको दिखा ही चुके हैं दूसरे वीडियो में, फिर भी एक यहाँ से चल रहे हैं तो आपको दिखा देते हैं। एक बतख फंस गया है दोस्तों तो उसको हम निकाल लेते हैं। हाँ, नर्सरी भी स्टार्ट है फ्रेंड। ये मेल अभी 10 किलो 12 किलो प्लस हैं अभी हमारे पास, क्योंकि जो ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तो हम उसको कटिंग भी करवा देते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं ये लोग। ये देखिए जिसके नाक में ज़्यादा निकला रहता है वो मेल होता है दोस्तों। टर्की पालन बहुत गजब का है। हम आपको फिर से बोलेंगे कि आप शुरुआत कीजिए क्योंकि कम खर्च में बहुत अच्छा इनका फार्म ब्रीडिंग सेटअप हो सकता है। हमारे यहाँ का अगर बात करें तो जैसे कि आपको बता दें, ये देखिए नीचे में तालाब है। नीचे में तालाब इसलिए है दोस्तों कि मछली पालन होता है। अभी फ़िलहाल उसमें पानी वगैरह सूख रखा है क्योंकि अभी अचानक से हमारे यहाँ ज़मीन का लेवल नीचे चला गया है पानी का। बड़ी मुश्किल से हो रहा है, एक बोर और खुदाने का है उसके बाद। तो आप फार्म देखिए, ये हमने प्लास्टिक वगैरह सब कुछ लगा रखा है। बांस से बना है दोस्तों, जाली चारों तरफ से लगा हुआ है। प्रयास करते रहिए, लगे रहिए, कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है दोस्तों। क्योंकि अगर प्रयास आपका 100% देंगे तो आप भी 2 पैसा कमा के ही जाएंगे। ये कटहल का पौधा है, कटहल का पौधा लगा है अभी इसमें। ये कटहल अभी 1 साल बाद ग्राफ्ट हो जाएगा। ग्राफ्ट होने के बाद सीधा क्या है मार्केट पे चली जाएगी। ये भी अच्छा काम है। काम चाहे कुछ भी हो दोस्तों, सेल होना चाहिए। हमारे यहाँ के हरा घास वगैरह खाने के लिए रखे हैं, कुछ आ जाए तो अच्छी बात है। देखिए वाइट पैकिंग के बच्चे देखिए कैसे दौड़ रहे हैं लोग। इसके ऊपर भी वीडियो है दोस्तों, आज ही डला है, जाके देख लीजिएगा। आज ये रनिंग 5वां 6वां दिन है, बहुत बढ़िया चल रहे हैं लोग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं समीर मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। हम जैसे कि फार्मिंग से रिलेटेड वीडियो लाते ही रहते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, इससे मोटिवेशनल मिलता है। देखिए ये यहाँ पर टर्की और गिनी फाउल के बच्चे किस टाइप का ट्रांसपोर्ट होते हैं वो आज हमको दिखा देते हैं। जैसे छोटे स्तर पे अगर आपको काम करना है तो टर्की और गिनी फाउल के बच्चे इस टाइप का ट्रांसपोर्टेशन होगा। ये बहुत अच्छा है दोस्तों, कम जगह पे ज़्यादा माल आता है। और जैसे आप देख पा रहे हैं ये हमारे कार में 4 जगह आराम से रह सकता है। और ये एक के ऊपर एक ट्रे भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा क्योंकि ये टमाटर ट्रे है, साथ में जाली लगा हुआ है। इसमें हवा भी लगता है। ऑल ओवर छत्तीसगढ़ कहीं भी ये ऐसा चला जाएगा, ऑल ओवर छत्तीसगढ़ के लिए। और अगर बाहर के लिए रहेगा दोस्तों तो हमारे पास बांस का गंपा है बड़ा बड़ा, जिस पे आराम से जाता है। तो फ़िलहाल ये लोग अभी आए हुए हैं तो हम आपको इतनी की वीडियो अभी देते हैं। इसके आगे का वीडियो फिर जोड़ देंगे दोस्तों, साथ में बने रहिए। खाली उली करने तक का सबका वीडियो, ठीक है। तो फ्रेंड्स आइए हम आपको लेके आ गए हैं हमारे ये टर्की वाले ब्रूडिंग रूम में। देखिए ये पूरा सेटअप है। ये भेजने वाला जो गंपा है ये है और इसमें भी जाता है माल, ठीक है। और यहाँ पे एकदम छोटे बच्चे रहते हैं दोस्तों। जैसे कि हम आपको बताते हैं कि टर्की के बच्चे को जाली के अंदर में रख करके ब्रूडिंग ऐसा बल्ब के सिस्टम में आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। फ़िलहाल हम बात कर लेते हैं टर्की आपको 1 महीने का भी मिल जाएगा दोस्तों, और आपको मिल जाएगा 2 महीने का भी, और तो और 3 महीने का भी अवेलेबल है अभी हमारे पास में।
अब जैसे जैसे ये लोग दाना खाते रहते हैं वैसे वैसे बड़े होते रहते हैं। उसके बाद इनको हरा चारा वगैरह आप कुछ भी दे करके रख सकते हैं दोस्तों। टर्की और गिनी फॉल पालन में आपको ज़्यादा तामझाम करने की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि ये कम जगह में भी आसानी से अपना हेल्थ ग्रो करके आपको प्रॉफिट ही देते हैं। ये दूसरे मुर्गियों जैसे नहीं है, ठीक है। अब जैसे कि अपन बात करें तो ये क्या है कि एक कोना पकड़ लिए हैं। ठंडी में अक्सर ऐसे होता है तो एक बल्ब जलाना पड़ेगा दोस्तों इनके लिए। और ये जो हैं अगर 1 महीने प्लस हो जाते हैं और इनको वैक्सीन वगैरह अगर कंप्लीट हो गया है तो फिर ज़्यादा कहना चाहिए कि इसमें बीमारी के चांसेस भी नहीं रहते हैं। एक ही समस्या आता है दोस्तों जो कि सर्दी का, वो अगर आपके फार्म में कोई मुर्गी वगैरह को है तो भी वो हो सकता है, और अगर नहीं भी है तो इनको भी डिजीज़ आ सकती है। तो उसके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। बहुत सारे मेडिसिन आते हैं, लिक्सिन पाउडर और आप सिनारिस्ट टैबलेट दे देंगे तो आसानी से छोड़ देता है दोस्तों। और जो चिकन पॉक्स जो होता है, जो कई बार हम चिकन पॉक्स का शिकायत देखते हैं टर्कियों में, वो मच्छर की वजह से भी होता है दोस्तों, और एक विटामिन की कमी की वजह से भी होता है। और वो चिकनगुनिया का एक वो लगता है, आपका वैक्सीन लगता है। अगर वो लगा हुआ है तो समझिए कि नहीं होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोल सकते, 100% होता ही है। कई बार हमने देखा है कि आप कैसा भी कर लीजिए वो होता है। अगर फार्म में गंदगी है तो फार्म को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखने का कोशिश करें। अगर हो जाता है तो घबराने की कोई बात नहीं है। लिक्सिन पाउडर और एंटीबायोटिक वगैरह आपको चला देना है, उसी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उनके लिए भी एक अलग वीडियो है दोस्तों हमारे प्लेलिस्ट में, जा कर के आप बिल्कुल देखिए। टर्की पालन के ऊपर में अंडे कब देती हैं, कितने दिन में अंडे हैच होते हैं, टर्की के बच्चे को कैसा पालना चाहिए, ग्रोथ टाइम में क्या खिलाना चाहिए, बहुत सारी वीडियोस हमने छोड़ रखी हैं, ठीक है। तो हमसे अगर दूसरी बात यह है दोस्तों कि जानकारी के लिए अगर अपन बता दें तो जानकारी के लिए जब तक आप पालेंगे नहीं तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आप किस टाइप का आपको इसका पालन करना है, क्योंकि कोई भी इंसान अपने हिसाब से ही पालन करता है। यहाँ जितने भी लोग हैं सबका अपना अपना एक निश्चित अनुभव है, तो आप उस अनुभव के लिए ही कम से कम ज़्यादा नहीं तो जैसे 20-50 आप रख सकते हैं। अगर आप मन बना रहे हैं कमाने का तो आपको मैं सीधा और सटीक और बहुत अच्छी बात ये बताऊं कि जब हम कर रहे हैं दोस्तों और भी लोग अगर कर रहे हैं उसको और अगर उसमें कमा रहे हैं 2 पैसा तो निश्चित ही कुछ तो बात होगा, ठीक है। तो ज़्यादा मन में सवाल जो आप न रखते हुए आप सीधा सीधा एक चीज़ ये जान लीजिए कि आपको जो है ये पालन करके देखना है, क्योंकि सीखने के लिए तो उम्र पड़ा है दोस्तों। अगर आप खाली पूछते ही रहेंगे तो पालेंगे कब। ज़रा सा भी अगर आपके मन में डाउट होता है कि ये काम मैं क्यों ना करूं या क्यों करूं बोल करके, तो बिल्कुल आप कॉल करके अपनी जानकारी, अपने जो सवाल हैं उनको मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक आप पालेंगे नहीं तब तक हमारी बातें आपको सच या झूठ जो भी आपको उसका निष्कर्ष निकालना है उसको तो आपको पाल करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी फार्मर आपको A to Z 100% नहीं बता पाएगा। इसलिए नहीं बता पाएगा दोस्तों क्योंकि आपका यहाँ का माहौल अलग है, मेरे यहाँ का माहौल अलग है। आप जब तक अपने माहौल के हिसाब से अपने बर्ड्स को ढाल नहीं लेंगे, अपने बर्ड्स को पाल नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिकली ज्ञान बहुत अलग होता है, थ्योरी अलग होता है, ठीक है। आप चाहे जितना भी इसके बारे में कोर्स कर लें, पढ़ लें, लेकिन अचानक से जो इनका सिम्टम और ये जो समस्या आ जाएगा उसके लिए तो आपको बिल्कुल इस चीज़ को पाल करके देखना ही पड़ेगा दोस्तों। तो ज़्यादा सवाल जवाब ना करते हुए आप आराम से 50 बच्चे से शुरुआत कीजिए, क्योंकि अगर आप 20 से शुरू करेंगे, देखिए यहाँ पे इतने सारे माल हैं, ये करीबन 150 आसपास माल हैं, लेकिन ये कुछ दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे हैं। एक चीज़ और बता दूंगा दोस्तों आप लोगों को कि जैसे कि मान लीजिए कि आप ट्रायल के लिए 5 या 2 या 3 या 10 पालते हैं, तो 5 या 2 या 3 में जो आपका समय बीतेगा तो उसमें आपको हाई वैल्यू और रिटर्न बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो इसमें कुछ नहीं कमा पाया। लेकिन चक्कर ये है कि जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में आप माल रखते हैं, अगर देखिए यहाँ पे जस्ट आपको समझना पड़ेगा इस चीज़ को कि जैसे बॉयलर मुर्गी का जो फार्म है, बॉयलर मुर्गी वाले कितना कमाते हैं बोलते हैं। अगर रेट गिरा हुआ होता है दोस्तों तो वहाँ पर 1 रुपया ही कमाते हैं बॉयलर मुर्गी वाले लोग। तो कई लोग क्या रहते हैं 1-1 लाख की फार्मिंग करते हैं। तो आप देख लीजिए कि 45 दिन में अगर 1 रुपये के हिसाब से 1 लाख रुपये टर्नओवर होता है, 45 दिन में 1.5 महीने का अगर आप कॉस्ट निकालें तो लेबर को कितना देना पड़ा? 10-15, ठीक है। एक लेबर अगर आपने रखा है तो बाकी मेंटेनेंस तो आप तो बाकी पैसा तो आपका अंदर हुआ ना दोस्तों। लेकिन वहीं पे अगर सामने वाला भाई 10 ठो रखा रहता समझिए बॉयलर, और उसको भी तो उतना ही लगता, 50 ठो रखा रहता चलिए, 100 ठो रखा रहता चलिए, तो अगर 100 ठो आप रखे रहते तो 100 ठो में आपको क्या बेनिफिट मिलता दोस्तों? 100 रुपया मिलता 1 रुपये के प्रॉफिट में। यहाँ पर भी आपको बिजनेस अगर करना है तो यही देखना होगा दोस्तों कि अगर आप 2 या 4 या 6 से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं, आपको लेट हो जाता है।
फिर भी आपको ट्रायल वर्जन पे, मैं ये नहीं बोलता कि एकदम शुरू कीजिए, कम से कम आपको ट्रायल वर्जन पे 30-40 में शुरू करना चाहिए। एक निश्चित जगह बनाना चाहिए जिससे कि आपका खर्चा कम से कम निकल जाए, उस जगह का खर्चा निकल जाए। क्योंकि आप जब भी कोई भी काम कर रहे हो तो हमेशा ये सोचिएगा कि मेरे को तो कुछ नहीं करना है, मैं तो अपने खुद से कर लूँगा बोल करके। तो खुद से करने वाले जितने भी काम हैं वो फेल हैं दोस्तों। आप जब तक उसके ऊपर अच्छे से एनालिसिस नहीं करेंगे, आप ये सोच लीजिए कि मैं अगर कोई जॉब कर रहा हूँ तो वो किराए पे घर लिया हूँ, अपने ही घर को किराए पे समझिए, उसका कॉस्ट निकालिए, उसका सारा खर्चा निकालिए और फिर आप देखिए कि वाकई में मैं अगर बेच पाऊँगा तो मेरे पास कितने कितने बचेंगे। दोस्तों जब करना ही है तो आइए मिल करके एक बड़ा काम और एक अच्छा सोच की ओर अपन बढ़ते हैं। क्योंकि 2-4-6 में कुछ नहीं रखा है, आजकल के ज़माने में बहुत खर्च बढ़ गए हैं दोस्तों। और मेरे वीडियो पे आपको गलत जानकारी बिल्कुल नहीं मिलेगा, इतना जान लीजिए आप। भले ही हम बात थोड़ा फ़ोन में कई लोगों से बहुत अच्छे तरीके से बात हो पाती है, कई लोगों से बिल्कुल थोड़ा सा कम हो जाता है बातचीत, तो समय के ऊपर रहता है दोस्तों। मान लीजिए हम कहीं निकल रहे हैं घर से गाड़ी चला करके, उस समय में अगर आपका कॉल आया तो भाई आपको तो सही जानकारी नहीं देंगे। इससे आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि मैं रिस्पॉन्स नहीं करता हूँ, रिस्पॉन्स मेरे जैसा शायद ही कोई करता होगा दोस्तों। मैं बहुत बढ़िया समझाने का प्रयास करता हूँ लोगों को और कोशिश हमेशा ये रहती है, बशर्ते क्या है कि सही टाइमिंग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि आपका थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है, उस समय में आप कॉल करते हैं तो बाद में अगर आप कॉल करने के लिए बोलते भी हैं तो बहुत लोगों का कॉल आता है। इस वजह से आप बिल्कुल व्हाट्सअप करके छोड़ दें और बीच बीच में टच में रहें। एक समय के बाद आपसे बहुत अच्छे से जानकारी वर्धक पूरी बातें हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाला बात नहीं आएगा, है ना। और कहीं पे अगर दिक्कत आएगा तो मैं बिल्कुल आप लोगों का सपोर्ट करूंगा दोस्तों, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात पालन और उसका ब्रीडिंग और ये सब चीज़ का फार्म बनाने का, तो बिल्कुल आप ब्रीडिंग फार्म बना सकते हैं टर्की का और चीनी मुर्गी का। क्योंकि टर्की और चीनी मुर्गी बहुत कम मरने वाले जानवर हैं दोस्तों, बहुत अच्छे से चलते हैं, एक लंबा चलते हैं, इतना लंबा चलते हैं कि आपको 2 पैसा दे करके ही जाएगा। अब जैसे कि मैं अपने वीडियो या अपने दोस्त भाई लोगों को समझाता हूँ, उसके ऊपर थोड़ा सा बता दूं मैं। मान लीजिए टर्की के बच्चे आप 0 दिन के लेकर के आए तो बिल्कुल कम लेने का प्रयास मत करें, 50-100 से ही शुरू करें। इसलिए 50-100 से शुरू करें दोस्तों कि मान लीजिए आप लेकर के गए हैं, टर्की तो बर्ड्स है भाई, है ना। आपके एरिया में नया होगा या बहुत लोग जानते भी होंगे, आजकल टर्की का मीट भी बहुत अच्छे से बिकने लगा है दोस्तों। तो आप बच्चे से शुरू कीजिए बेचना, ठीक है। 40 रुपये 50 रुपये रख करके जो भी एक रेट पड़ रहा है उसमें आप सेल करना शुरू कीजिए। धीरे धीरे मार्केट अपने आप आपके पास बनने लगेगा। बच्चा अगर नहीं बिका तो कई लोगों को क्या है, छोटे बच्चे नहीं बचा पाते हैं, सेमी अडल्ट लेंगे। सेमी अडल्ट के बाद तो फिर जलवा है दोस्तों टर्की का। क्योंकि जब वो पंख फैला करके घूमने लगता है तो समझ जाइए कि बहुत अच्छा मोर के जैसे दिखता है। सबसे बड़ी बात, घर का शोभा बढ़ाता है, दाना खर्चा कम लगता है, अंडे भी कंटिन्यू मस्त देते रहते हैं। जब आपको ये सब चीज़ का प्रॉफिट दिखेगा तो आपके अगल बगल या तो कोई बड़े फार्मर आपसे टकरा जाएंगे तो बिल्कुल आपको ऑर्डर मिलेगा। ऑर्डर कब मिलेगा, आप टर्की का काम कर रहे हैं, ऐसा खाली बोलने से तो नहीं होगा, आपको तो डेमो दिखाना भी पड़ेगा। तो जब आप इनको रखे रहेंगे, लोगों से चर्चा करेंगे, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत बड़ा ताकत है। बिल्कुल बनाइए दोस्तों और कीजिए काम को शुरू, बिल्कुल रुकिए मत। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका हक मार के ले जा रहा है। अगर आपके मन में ये काम करने का है तो बिल्कुल आपका हक मार रहा है, आप शुरुआत कीजिए। ये थोड़ी मोटिवेशनल बात थी। अगर आप अपना बजट वजट सब देख लीजिए, आपको जमता है तो आप कीजिए, ना तो फिर कोई ऐसा बात नहीं है। तो आइए लेके चलते हैं आपको इनके बड़े बड़े वाले के पास। तो बिल्कुल साथ में बने रहिए दोस्तों। देख पा रहे हैं कितना मस्त माहौल है इनका अभी।